नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पुलिस FIR न लिखे तो क्या करें। तो यह हमने एक ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि पुलिस FIR न लिखे तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यथित व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो आरोपी है उस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। तो यहाँ पर हमने यह एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ली है। यहाँ पर यह SP है, यह DSP है, यह TI है, यह पोस्ट ऑफिस है, यह एडवोकेट है और ये दो नाम जो हमने लिए हैं ये काल्पनिक नाम है। इन नामों का किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस ग्राफ को समझने के लिए हमने ये दो नाम लिए, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यह एक फरियादी लिया है धन्नालाल और यह एक आरोपी है। हमने इसको फरियादी इसलिए बनाया है क्योंकि पन्नालाल जो है ये धन्नालाल के साथ में विवाद करता है। इसके साथ में चाहे वह मारपीट करता है या किसी प्रकार का कोई अपराध करता है पन्नालाल, और जिसके कारण ये धन्नालाल जो है दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है और यह चाहता है कि इस पन्नालाल के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई जाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप कभी भी किसी प्रकार की कोई FIR करवाएं तो FIR में किसी भी प्रकार की झूठी बातें न लिखवाएं, क्योंकि अगर झूठी बात आप लिखवाते हो तो आगे जाकर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि झूठी बातें जो रहती है उनको आप न्यायालय में साबित नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं आप फिर टूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ में जो भी घटना हुई है वह घटना आप वास्तविक घटना लिखवाएं। आपको आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कोई धारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपनी व्यथा सुनानी है। आपको अपने साथ में जो घटना हुई है उस घटना का वर्णन आपको आवेदन पत्र में करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि पन्नालाल और धन्नालाल दोनों का विवाद होता है। धन्नालाल जो है ये फरियादी है और पन्नालाल जो है ये आरोपी है। धन्नालाल चाहता है कि पन्नालाल के खिलाफ किसी प्रकार की FIR हो जो इसने कोई अपराध किया है, ठीक है। यह घटना जो है ये मारपीट की भी हो सकती है, चोरी की भी हो सकती है, अपहरण की भी हो सकती है, या किसी भी प्रकार का कोई अपराध किसी भी व्यक्ति ने किया है तो उस संबंध में हो सकती है, ठीक है। तो अब जो है ये धन्नालाल ये चाहता है कि पन्नालाल के खिलाफ FIR हो। तो इसके लिए धन्नालाल को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले इसे जो इसका संबंधित थाना है उस थाने पर जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर जो घटना इसके साथ में हुई है वह घटना ऐसी की ऐसी जाकर तत्काल बतानी चाहिए, ठीक है। तो धन्नालाल जो है ये क्या करता है कि अपनी फरियाद लेकर थाने पर जाता है। थाना मतलब वहाँ पर रहता है TI अर्थात टाउन इंस्पेक्टर या नगर निरीक्षक उसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो TI के पास में अपनी फरियाद लेकर यह जाता है और यह अपनी फरियाद TI को सुनाता है या वहाँ पर जो भी इंचार्ज है जिसके पास में चार्ज है उस व्यक्ति को सुनाता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति जो है इस धन्नालाल की फरियाद को नहीं सुनता है और इसके कहे अनुसार रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है या किसी भी प्रकार की FIR नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में धन्नालाल को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में धन्नालाल को एक लिखित आवेदन पत्र TI के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात थाना प्रभारी जो रहता है उस थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जब थाना प्रभारी के समक्ष धन्नालाल जो है ये आवेदन अर्थात अपनी फरियाद प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में उस फरियाद की एक कॉपी पर धन्नालाल को प्राप्ति लेनी चाहिए कि मैंने TI साहब या थाना प्रभारी जो भी इंचार्ज है उसके समक्ष इस प्रकार की फरियाद की है। देखिए, ये तो हुई प्राप्ति लेने की बात, लेकिन अगर धन्नालाल जो है यह थाने पर जाता है और थाने से इसको किसी भी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं दी जाती है और न ही इसकी कोई FIR दर्ज की जाती है, तो ऐसी स्थिति में धन्नालाल को क्या करना चाहिए कि इसको अपनी जो फरियाद है उस फरियाद को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अर्थात डाक के माध्यम से थाने पर पहुंचाना चाहिए, ठीक है। अब यह अपनी फरियाद जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से थाने पर पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में धन्नालाल ने जो अपनी फरियाद भेजी है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो भेजने की रसीद इस धन्नालाल को प्राप्त हो जाएगी और जब थाने को वह फरियाद प्राप्त होगी तो उसकी प्राप्ति रसीद भी इस धन्नालाल के पास में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके पास में दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे कि हाँ, इसके साथ में जो घटना पन्नालाल ने घटित की थी या जो अपराध पन्नालाल ने किया था उसके संबंध में इस धन्नालाल ने इस पन्नालाल के विरुद्ध रिपोर्ट की है अर्थात FIR की है, ठीक है। अब क्या होता है
कि अगर उसके बाद भी थाने के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही पन्नालाल के विरुद्ध नहीं की जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद में भी पन्नालाल के विरुद्ध थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में धन्नालाल को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करना चाहिए कि धन्नालाल को एक और आवेदन पत्र बनाना चाहिए और उस आवेदन पत्र के साथ में जो टीआई के समक्ष, जो थाने के समक्ष प्रस्तुत किया था, उस आवेदन पत्र की एक छायाप्रति भी डीएसपी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए और एक आवेदन पत्र बनाना चाहिए कि श्रीमान मेरे द्वारा मेरे संबंधित थाने पर पन्नालाल के विरुद्ध इस प्रकार की रिपोर्ट की थी, लेकिन थाने वाले ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही पन्नालाल के विरुद्ध नहीं की है, इसलिए पन्नालाल के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु मेरे द्वारा श्रीमान के समक्ष यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, देखिए यह वाली कार्रवाई जो है आप चाहें तो डीएसपी महोदय के समक्ष पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी कर सकते हैं। अर्थात आप एक आवेदन पत्र बनाएं और उसके साथ में थाने पर जो प्रस्तुत किया था आवेदन, उसकी प्राप्ति आप डीएसपी महोदय के समक्ष पहुंचाएं और अपना जो आवेदन है उसमें आप लिखें कि मेरा जो थाना है, मेरा संबंधित थाना है, उस पर मैंने पन्नालाल की शिकायत की थी, लेकिन थाना प्रभारी या पुलिस थाने के द्वारा इस पन्नालाल के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पन्नालाल के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो इस प्रकार की शिकायत आप डीएसपी महोदय के समक्ष कर सकते हैं। अगर डीएसपी महोदय के द्वारा भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में डाक के माध्यम से आप डीएसपी महोदय के समक्ष की गई कार्रवाई और टीआई महोदय अर्थात थाना प्रभारी महोदय के समक्ष की गई कार्रवाई को आप एसपी महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको आप डाक के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। अब आप डाक के माध्यम से पहुंचाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको इन सभी से प्राप्ति रसीद भी प्राप्त हो जाएगी। अर्थात इनको जो शिकायत प्राप्त हुई है वे सभी शिकायतों की प्राप्ति आपके पास में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आ जाएगी। अब इन सभी दस्तावेजों को आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर आपने इस पन्नालाल की शिकायत टीआई महोदय को भी की, डीएसपी को भी की, एसपी को भी की, लेकिन इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इस पन्नालाल के विरुद्ध नहीं की गई, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि इन सभी दस्तावेजों को संभाल कर रखना है और आप अगर चाहें तो आप स्वयं भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 156(3) का आवेदन पेश कर सकते हैं या धारा 200 की परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपको कानून की जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि आपको किसी भी एक एडवोकेट को इंगेज करना चाहिए, किसी भी एक एडवोकेट को कर लेना चाहिए और उस एडवोकेट के माध्यम से आपको धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष प्रस्तुत करवाना चाहिए, जिसके माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जो है यह सीधे जो थाना प्रभारी है उस थाना प्रभारी को निर्देशित कर सकते हैं कि आप धन्नालाल की फरियाद पर से इस पन्नालाल के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कीजिए, या फिर आप अगर चाहें तो धारा 200 की परिवाद अर्थात प्राइवेट कंप्लेंट जो है वह एडवोकेट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बयान होंगे अर्थात आपके कथन होंगे और जिन लोगों के आप कथन करवाना चाहते हैं उनके कथन होंगे। उसके बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा आपकी फरियाद पर से कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है और उस कंप्लेंट के आधार पर इस पन्नालाल को नोटिस जारी किया जा सकता है और इसका विचारण ठीक इसी प्रकार से होगा जैसे थाने पर पुलिस द्वारा कोई एफआईआर दर्ज की जाती है और उसका विचारण होता है। ठीक है, तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर न लिखे तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।